नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान है। आप लोगों को मॉर्निंग वाली क्लास नहीं मिल पाई थी। मॉर्निंग वाली क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए थे। अनु सर किए थे। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी कुछ लोगों का ये था कि इस समय वाला नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इस समय का रखी मैंने। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग हाथ जोड़ेंगे, पहले ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे अंदर आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन। हे भगवान, आपकी कृपा से आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है और मैं विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सभी लोग अ, अभी मॉर्निंग की क्लास में जो लोग थे उसके अलावा भी नए कौन जुड़े हैं इसमें? सुनील कुमार साहब, आप अभी ज्वाइन किए या मॉर्निंग में थे 12 बजे वाले में? नाउ ओके। गीता मैम, आप आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। सुबह था मगर आई कुडंट क्या बोलते हैं, ज्वाइन पूर्ण नहीं। में सुन नहीं सक पाई। आवाज अच्छा बड़ा कम था। अच्छा अच्छा अच्छा। राम वो मोहन। नहीं नहीं, ये था नेटवर्क प्रॉब्लम था मैम। हाँ हाँ हाँ, बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी सुबह के समय। बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी। राम मोहन सिंगल सर, आपका मॉर्निंग में हो पाया था ज्वाइन होना कि नहीं? 12 बजे ज्वाइन किए थे। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? सकुल सक्सेना मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? चलिए, ठीक है। अब हम लोग क्लास के विषय में, अब हम लोग आज जो है इसमें अपने उसमें हम लोग क्या क्या सीखने देखने वाले हैं, पहले उसके विषय में जानेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके विषय में पहले आपको बताती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से ग्रसित है और वह इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देना चाहता है। इसी सुख की तलाश में वह निरंतर भटकता रहता है। व्यक्ति के इसी खोज को पूर्ण करना, यही मेरे एपिटोम रेकी एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य है। तो आइए, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब हम लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग ऑरा के विषय में जानेंगे
कि ऑरा क्या होता है, जिसे आभा मंडल भी कहा जाता है। ऑरा को क्लीन कैसे किया जाता है। उसके अलावा 7 चक्रों के विषय में अपन जानेंगे कि 7 चक्रों का कैसे ज्ञान होता है उसके विषय में। सातों चक्र को हम कैसे चार्ज करते हैं, और एक एनर्जी बॉल एक्सरसाइज बताई जाएगी। उसके अलावा अपने अन्न और पानी को कैसे चार्ज करना है, इसके विषय में आप लोगों को बताया जाए। अब हम लोग देखिए, सभी मनुष्य किसी न किसी समस्याओं से हर पर्सन ग्रसित है। देखिए आज का समय कैसा है, लोग हर चीज पाना चाहते हैं और बहुत जल्दी चाहते हैं। लोग पाना भी चाहते हैं और बहुत जल्दी चाहते हैं। बहुत भाग दौड़ की जिंदगी इस समय वाली लोगों की चल रही है। उसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों का कोई भी चीज, किसी भी चीज का हमारा शेड्यूल सही नहीं रहा। पहले के समय में देखिए, लोगों का एक उठने का समय था, एक सोने का समय था। लेकिन आज इस समय अभी आप देख लीजिए, हर घर की स्थिति इतनी वैसी बनी हुई है। एक बहुत बड़ा संकट इस मोबाइल द्वारा आया। एक बहुत बड़ा संकट इस मोबाइल द्वारा आया। बच्चों को ही क्या बोलें, अगर बड़े लोग भी खाली होते हैं तो फट से हाथ में मोबाइल आ जाता है और लोग स्क्रॉल करने लगते। सही बोल रही हूँ सुनील सर? मेरी आवाज आ रही है संगीता? हम दिखाओ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही मैम? तो देखिए, मनुष्य कैसा इस समय, इस तरह से लोग अपने अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से लोग ऐसा ग्रसित हैं जो, और भागदौड़ की जिंदगी के कारण कैसा हुआ है कि हम लोगों का खाने पीने का समय तक निश्चित नहीं है। उसके अलावा भाग दौड़ के हमारा खाना पीना ये वो जो इस टाइप से चल रहा है, आप देखिए लोगों के घर में बीमारियों की संख्या बढ़ गई है। लोगों के घर में बीमारियों की संख्या बढ़ गई है। पहले के समय में एक निश्चित उसमें लोगों का खाना पीना, सोना, रहना, उठना बैठना हुआ करता था, जिसमें इस टाइप की समस्याएं कम थी। जिसमें इस टाइप की समस्याएं कम थी। आज के समय में भागदौड़ वाला जो जीवन चल रहा है, इसमें मनुष्य कहीं अपने बच्चों से, कहीं किसी और चीज को लेके, कहीं किसी और चीज को लेके लोग बहुत अलग अलग टाइप से परेशान हैं। लेकिन देखिए, सब चीज की समस्या का हल है। सब समस्याओं का हल है। उसको हमको खोजना पड़ता है, उसको हमको ढूंढना पड़ता है, तो वो हमको मिल जाता है। अब देखिए, अब मेरा जो क्वेश्चन है ये है कि आप लोगों ने अपने, आप लोग रोज सुबह रोज ब्रश करते हैं, सभी लोग नहाते हैं, सभी लोग धुले कपड़े पहनते हैं। लेकिन आपने अपने माइंड को कब साफ किया है, सही सही बताना। आप लोगों ने अपने माइंड को कब साफ किया है? नहीं किया। हम्म? किया है किसी ने? नहीं। आई वुड डू इट डेली। वेरी गुड सुनील सर, जो कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि जो भी बातें हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, सारी बातें हमारे माइंड में स्टोर हो रही हैं। हमारे माइंड में स्टोर हो रही हैं, अच्छी बातें भी और बुरी भी। और जीवन में दोनों चीजें होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। तो अच्छी बातें जो हैं उसको तो हम कम याद करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, लेकिन हमारे साथ अगर मान लीजिए किसी ने, आपके अड़ोसी पड़ोसी किसी ने भी आपको अगर कुछ उटपटांग बोल दिया, तो वो बात सुबह अगर उसने बोला है तो शाम तक आपके मन में वो घूमती है कि नहीं घूमती? सही सही बोलना। ऐसा होता है। और उसके अलावा जब हम सोने जाते हैं तब हमारे मन में कैसी वाली चीजें ज्यादा याद आती हैं?
पॉजिटिव या निगेटिव? कौन बताएगा? शकुन, सक्सेना मैम। मैम अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए मैम, आपसे बात करना है मुझे। है ना? जी बताइए मैम। बताइए, जब रात में आप सोने जाती हैं जी। तो आपके मन में पॉजिटिव विचार चलते हैं या निगेटिव? सही सही बताइए। निगेटिव चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं। निगेटिव चलते हैं ना? नींद नहीं आती है। क्यों ऐसा होता है? पता नहीं मैम, नींद तो पूरी पूरी रात नहीं आ पाती है। हाँ, क्या होता है मैम, हमारे मन में जो ऐसी जी। चीजें हैं, जो ऐसी जी। चीजें हैं जो हमको तकलीफ दे रही हैं, जो कष्ट दे रही हैं, वो सारी निगेटिव बातों को हमको अपने अंदर से खत्म करना है। तो आप लोग नोटबुक पेन ले लेके बैठे हैं सब लोग? सभी लोग नोटबुक पेन लेके अगर बैठे हैं तो जो भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, पेन दे दो, पेन। नोटबुक और पेन आप लोगों के पास है, तो जो भी आपके जीवन की समस्याएं हैं उसको आपको लिखना है। छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, जो भी तकलीफ आपके जीवन में है उसको लिख डालिए। क्योंकि हमको अपने अंदर से सभी तरह की निगेटिविटी को समाप्त करना है। अपने अंदर से सभी तरह की निगेटिविटी को समाप्त करना है। तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, देखिए कुछ ऐसी भी बातें रहती हैं कि हम अपने बड़ों से बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते, तो वो भी आपकी समस्या है। तो ऐसी जो भी समस्याएं हैं उनको सबको आपको लिखना है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। देखिए जो भी प्रॉब्लम है हमको वो लिखना है, सभी लोगों को लिखना है। क्योंकि एक्टिविटी का ही रिजल्ट मिलता है। अपन अगर एक्टिविटी करेंगे तो हमको उसका रिजल्ट मिलना है, और अगर हमारी कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो हम किसी प्रकार का रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। इसलिए आपको सब जो भी समस्याएं हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सभी लोग लिखिए प्लीज। उसके अलावा वीडियो ऑन करके अगर बैठते हैं आप लोग तो मुझसे एक एनर्जी आप तक जाती है। इसलिए सब लोग वीडियो ऑन कर करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपकी मर्जी। वीडियो ऑन रहने का फायदा ये होता है कि एक एनर्जी मुझसे आप तक पहुंचती है। हो गया मैम लिख के? थंब दिखाइए, लिख के हो गया है तो थंब दिखाइए मैम। ओके, चलिए। मेरी आवाज आ रही है शकुन मैम अच्छे से? चलिए, अब हम लोग जानेंगे, हमारे दो मन होते हैं। ये जो निगेटिव, ये जो आप लोगों ने लिखा है, इसको आपको क्या करना है, इसको आप लोगों को जो भी आपने निगेटिव बातें लिखे हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसको बारीक बारीक टुकड़े करिए, उसको जलाइए और नाली में बहा दीजिए। नाली में बहा दीजिए।
मान लीजिए आप ऐसे फ्लैट में रह रहे हैं जहां पे आपके पास वैसी व्यवस्था नहीं है, तो कोई इर्द गिर्द आपके छोटा पेड़ हो, पौधा हो, उसमें डाल दीजिए। ठीक है। उसको आपको फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके और जला के उसको पेड़ पौधे में डाल दीजिए, नाली में बहा दीजिए। अब देखिए हम लोग गो के, उसके बाद आप लोगों ने ये वाली चीज किया। अब आप लोगों को इस तरह के येलो पेज लेना है। हाँ, फ्लश कर सकते हैं। इस तरह के येलो पेज लेना है, और इस तरह के येलो पेज पे रेड पेन से, इस तरह के येलो पेज पे रेड पेन से जो आपकी विश है, जो आप आपके जीवन में चाह रहे हैं कि मेरी ये चीज हो जानी चाहिए, मेरे बच्चों की ये जॉब लग जाना चाहिए, मेरे बच्चों का इस टाइप से रिजल्ट आना चाहिए, मेरे खुद के जॉब में इस टाइप का प्रमोशन हो जाना चाहिए, मैं इतने लाख रुपए महीना मैं कमा रहा हूँ, इस टाइप वाली जो अच्छी अफर्मेशन है उसको आपको इस पे लिखना है। और आपकी अफर्मेशन जो आप लिखेंगे उसको आपको, जो आप चाह रहे हैं कि मेरी अफर्मेशन ये वाली जल्दी पूरी हो, उसको आपको 21 टाइम लिखना है। जो आप चाह रहे हैं कि ये अफर्मेशन मेरी जल्दी पूरी हो, उसको आपको 21 टाइम डेली लिखना है। और वैसी अफर्मेशन को आप केवल 3-3 बार लिखिए, तब भी चलता है। उसके बाद ये यंत्र जो हमको मिला है, इसका हमको अच्छा रिजल्ट भी दूसरे रूप से मिल सकता है। आपको आपकी जो विश है उसको आप 3-3 बार बोल के इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप उसको सुनिए। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप उसको सुनिए। ये आपका अफर्मेशन वाला पार्ट हुआ। अब अफर्मेशन की ताकत देखिए। सुबह मैंने आप लोगों से पूछा था, अब आप लोग कौन थे उसमें कौन नहीं थे पता नहीं, कि शिवाजी महाराज की माँ उनको क्या कह के बुलाया करती थी। शिवाजी महाराज की माँ उनको क्या कह के बुलाया करती थी? कोई बताएगा? राम मोहन सर, हैंड रेस करें राजे। आप। राजे, वेरी गुड। राजे कह के बुलाया करती थी, और आगे चल के वो राजे बने। चलिए एक प्रैक्टिकल करवाती हूँ आप लोगों से। अभी आपको तुरंत इस चीज का एहसास होगा कि हमारे शब्दों में कितनी ताकत है। सभी लोग अपना राइट हैंड सीधा करिए, राइट हैंड सीधा करिए और पीछे लेके जाइए। पीछे लेके जाइए, ध्यान दीजिए कहाँ तक गया है सर। हाथ पे ध्यान दीजिए कहाँ तक गया है। ठीक है। अब हाथ को सीधा करिए और मुट्ठी बांधिए। ऐसे मुट्ठी बांधिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अब फिर से पीछे लेके जाइए। पहले से ज्यादा पीछे गया? यस। किसका 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 पीछे गया ज्यादा? यस। देखिए, ये हमारे शब्दों की ताकत है, ये हमारे शब्दों की ताकत है। तो इसी तरह से अफर्मेशन में भी बहुत ताकत है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शब्द ही ब्रह्मांड है, शब्द ही ब्रह्मांड है। तो हमारे शब्दों में इतनी ताकत है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अपने हाथ को अपन ने क्या बोला? आई कैन डू इट, मैं सब कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद आपने हाथ पीछे लेके गए, आपका हाथ पहले से ज्यादा पीछे गया। इस तरह से ये हमारे शब्दों में ताकत है। अब हम जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के विषय में आप लोगों को मैं बता रही हूं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है, चेतन मन क्या है?
जो मैं यहाँ बैठी क्लास ले रही हूँ और आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, ये हम लोग कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन में ये काम कर रहे हैं। और अचेतन मन में हमारी बातें स्टोर रहती हैं। और चेतन मन में हमारी बातें स्टोर रहती हैं। जैसे अगर मैंने अभी बोला अरे सांप, अगर मैंने बोला अरे सांप, तो आप लोगों को यहाँ सांप दिखाई पड़ा? नहीं। लेकिन आप सबके मन में एक सांप की पिक्चर आ गई। क्यों? क्योंकि हमारे अवचेतन मन में वो पहले से स्टोर है। हमारे अवचेतन मन में वो पहले से स्टोर है। देखिए, जब हम गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, जब पहले बार चलाते हैं तो हम थोड़ा संभल के चलाते हैं। 4 दिन 6 दिन 8 दिन बाद हम इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हम फोन भी अटेंड करते रहते हैं और गाड़ी भी ड्राइव कर लेते हैं, है ना। दूसरों को पीछे बैठा के लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। अब देखिए, अफर्मेशन का मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ। ये मसूरो इमोटो करके एक वैज्ञानिक थे। ये मसूरो इमोटो करके एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने द मिराइकल ऑफ वाटर, इन्होंने पानी के ऊपर और खाने के ऊपर प्रैक्टिकल किया है। इनकी बुक है द हिडन मैसेज इन वाटर। तो जो पानी हम पीते हैं, तो प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार इस तरह का होता है। जब प्रार्थना कर लेते हैं तो पानी के जल क्रिस्टल में इस तरह से अद्भुत परिवर्तन होता है। उसके बाद प्रेम और प्रशंसा का जल क्रिस्टल पर इस तरह से अद्भुत प्रभाव होता है। उसके बाद जल में अगर आप उस पानी को गलत भाव से उसको इंटेंशन देते हैं तो वो फिर विषात्मक हो जाता है। और उसको धन्यवाद के भाव से जब हम जल क्रिस्टल में फिर से सकारात्मक परिवर्तन आता है। और लोक संगीत का भी पॉजिटिव प्रभाव उस पे पड़ता है। माइक्रोवेव में जो गर्म किया जाता है पानी, वो इस तरह का हो जाता है। उसके बाद 4 घंटे अगर कंप्यूटर के सामने पानी रख दिया जाए तो उस पे इस तरह के विकर्ण प्रभाव पड़ता है। मोबाइल के विकर्णों का पानी पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है। फिर विकर्णों से प्रभावित जल में भी अगर हम प्रेम और कृतज्ञता का भाव देते हैं तो इस तरह से वो जल अच्छा हो जाता है। उसी तरह से मसुरो इमोटो ने चावल पे प्रयोग किया था। चावल पे प्रयोग किया था। अभी आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये चीजें फिर से मिल जाती हैं। उन्होंने 3 जार में, 3 कांच के बोतल में 3 चावल रखा। चावल एक जैसे थे, लेकिन एक चावल को उन्होंने लव अफर्मेशन दिया, दूसरे चावल को उन्होंने नथिंग अफर्मेशन दिया, और तीसरे चावल को हैट अफर्मेशन दिया। तो लव वाले चावल को वो कहते थे, तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुमको खाने का मन करता है, तुमको देख के मन प्रसन्न हो जाता है, तुम वास्तव में बहुत अच्छे हो। तो वो देखिए, वो चावल ताजा का ताजा बना है। वो चावल ताजा का ताजा बना है। और नथिंग करके जो बॉटल को उन्होंने सरका दिया है, वो चावल पीला पड़ गया है। और जो चावल जिसपे उन्होंने हैट लिखा है, उसको वो अफर्मेशन देते थे, तुम बहुत खराब हो, तुमको खाने का मन नहीं करता है, तुमको देखने का मन नहीं करता है, तुम बिल्कुल खाने लायक नहीं हो। इस तरह की अफर्मेशन देते थे। तो आप देखिए, इस पे फंगस लगी है, इस पे फंगस लगी है। इस तरह हमारे अफर्मेशन की ताकत से ऐसा परिवर्तन आता है। ये मसूरो इमोटो जो हैं, इन्होंने अफर्मेशन पे वर्क किया है। जो मैंने आप लोगों को अफर्मेशन के बारे में बताई ना, उस पे इन्होंने इस तरह से वर्क किया है। अब हम लोग सबकॉन्शियस माइंड के विषय में जानने वाले हैं। तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो 10% काम करता है, 10 से 15%। और सबकॉन्शियस माइंड जो है
वो 85 से 90% काम करता है। जैसे समुद्र का तल नहीं दिखाई देता, उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड की गहराई भी हमें नहीं दिखाई देती। इस तरह से ये सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत गहरा है। अब वेज टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए ये 3 तरीके हैं। पहला है अफर्मेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन, और तीसरा है मेडिटेशन। तीसरा है मेडिटेशन। पहला उन्होंने बताया अफर्मेशन, जिसके विषय में मैंने अभी आप लोगों को बताया। अफर्मेशन में बहुत ताकत है। आप लोग आपके जीवन में जो चीज चाह रहे हैं, आप लोग आपके जीवन में जो चीज चाह रहे हैं, वो वाली अफर्मेशन आपको बोलना है। उसके अलावा हमारे मुंह से हमको वही शब्द निकालना है जो हमको हमारे जीवन में चाहिए, जो हमको हमारे जीवन में चाहिए। क्योंकि हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। वो केवल तथास्तु बोल देता है। वो केवल तथास्तु बोल देता है। तो पहली चीज बताया कि अफर्मेशन, जो हमारे मुंह से शब्द निकले वो कैसे हों, पॉजिटिव शब्द हों। दूसरी बात, जो बातें हमारे मुंह से निकलती हैं वो ब्रह्मांड में फैलती हैं, और ब्रह्मांड में फैल के वो मल्टीपल होके हमारे पास लौटती हैं। मल्टीपल होके हमारे पास लौटती हैं। तो हम अगर पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हैं, अपने मुंह से पॉजिटिव शब्द निकाल रहे हैं, तो उसका हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो अफर्मेशन में इस तरह की ताकत है। मैंने आप लोग को चावल वाला, अभी मसूरो इमोटो का चावल वाला प्रैक्टिकल दिखाया, जो उन्होंने 3 जार में रखा था, और तीनों जार को अलग अलग अफर्मेशन दिया था, और अलग अलग अफर्मेशन से उस जार में चावल में परिवर्तन आया था। जिसको उन्होंने लव का अफर्मेशन दिया था वो चावल अच्छा था, नथिंग वाला जो था पीला पड़ गया था, और हैट वाला जो था उसमें फंगस लग गई थी। उसमें फंगस लग गई थी। उसके बाद है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, जैसे जो भी चीज आप अपने लिए लिख रहे हैं, जो भी चीज आप अपने लिए लिख रहे हैं, उसको लिखते समय अगर आप विजुअलाइज भी करते हैं, उसको लिखते समय आप विजुअलाइज भी करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और विजुअलाइज कैसे किया जाता है, चलिए विजुअलाइज का एक प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। सभी लोग थोड़ा सा आंख बंद करिए। सभी लोग थोड़ा सा आंख बंद करिए। गर्मी का समय है और आपको मार्केट जाके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाना है। आप जैसे ही अपनी टू व्हीलर निकालते हैं तो आप देखते हैं आपकी टू व्हीलर पंचर हो गई। अब आपको लगता है कि मैं पैदल ही चला जाता हूँ, बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन आप पैदल चले जाते हैं। आप मार्केट जाके वहां से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हैं, और खरीद के जब लौटते हैं, जैसे ही आप घर पहुंचते हैं, सीढ़ी चढ़कर अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और पंखे की बटन दबाते हैं, तो लाइट भी चली गई है। लाइट भी चली गई है, आपका इन्वर्टर काम नहीं कर रहा। अब आप बहुत परेशान हो जाते हैं एक क्षण को, और फिर आप अपने अंदर जाते हैं। किचन में जाके आप जैसे फ्रिज खोलते हैं तो आपको बहुत सुंदर सा एक पीला नींबू दिखाई देता है। बहुत सुंदर सा वो पीला जो नींबू रहता है उसको आप अपने हाथ में उठाते हो, और किचन में सिंक के पास आके उसको धोते हो। धोने के बाद वहां से आप चाकू उठाते हो, और चाकू उठा के जैसे ही आप नींबू पे रखते हो, तो उसकी कुछ बूंदें उड़कर आपके ओंठ से टकराती हैं। आपके ओंठ से टकराती हैं। अब आपने उस नींबू को काटा और एक बाउल उठाया, उसमें आपने निचोड़ा, थोड़ा सा नमक उसमें डाला, और हल्का सा टेस्ट किया, और फिर उसमें पानी मिलाया, और फिर आपने उसको पी लिया। आंखें खोलिए सब लोग। किसको किसको नींबू का टेस्ट लगा?
शकुन मैम को लगा, और सुनील सर को लगा। ये हमारा विजुअलाइजेशन है, ये हमारा विजुअलाइजेशन है। ऐसे ही देखिए, मैं आप लोगों को एक स्टोरी बता देती हूँ कृष्ण भगवान वाली, आप लोगों को पता ही होगी वैसे। जो सूरदास जी थे वो दोनों आंखों से अंधे थे। सूरदास जी जो थे उनको तो दिखाई नहीं देता था, तो वो मंदिर में जाके बैठे रहते थे, और पुजारी जी भगवान को नहला के उनको लाल रंग का वस्त्र पहना के जैसे ही पर्दा खोलते थे, जैसे ही पर्दा खोलते थे तो सूरदास जी बोलते थे, अरे वाह, आज तो भगवान लाल कलर के वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हैं। पुजारी को बड़ी गुस्सा आए, इसको दिखता नहीं है और बड़ा बता रहा है। फिर दूसरा दिन होता था, तो फिर पुजारी जी भगवान को नहलाएं, हरा वस्त्र पहनाएं, और फिर से पर्दा खोलें तो फिर से सूरदास जी बोल दें, अरे वाह, आज तो भगवान हरे वस्त्र में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। पुजारी को उसके ऊपर इतनी गुस्सा लगे, उस सूरदास के ऊपर इतनी गुस्सा लगे कि उसको मारता भर नहीं था पुजारी, बाकी उनको बहुत गुस्सा आती थी। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन में फिर भगवान को नहलाए, पीला वस्त्र पहनाए, पर्दा खोले, फिर से सूरदास जी बोल दिए, अरे वाह, आज तो भगवान पीले वस्त्र में चमचमा रहे हैं। अब पुजारी को बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा। चौथे दिन पुजारी क्या करता है, भगवान को नहलाता है और बिना कपड़ा पहनाए पर्दा खोल देता है। बिना कपड़ा पहनाए पर्दा खोल देता है, और सूरदास जी से कहता है, बताओ आज कौन से कलर का वस्त्र पहने। तो सूरदास जी कहते हैं, अरे आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़े ही पहने आ गए। आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़े ही पहने आ गए। तो ये उनका विजुअलाइजेशन था, ये उनकी कल्पना थी। तो उसी तरह से हमको भी, आप लोगों को अपने जीवन में जो चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊं, तो आप उसको विजुअलाइज करिए। आप उसको विजुअलाइज करिए, आंखें बंद करिए, ऐसी कल्पना करिए कि मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, मैं ये चीज इतने अच्छे से कर रहा हूँ, मेरी ये चीज ऐसी हो रही है, मेरी वो चीज ऐसी हो रही है। ऐसी कल्पना करिए, इस टाइप से हमको विजुअलाइज करना है। मान लीजिए आपके बच्चों का कोई, आपको जॉब का वो है, तो आप उसके लिए विजुअलाइज कर सकते हो कि मेरे बच्चे की इतनी अच्छी जॉब लग चुकी है, वो इस पोस्ट पे बैठा है, लोग उसकी साइन लेने आ रहे हैं। इस टाइप से हम कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से विजुअलाइजेशन का फर्क पड़ता है। उसके बाद तीसरा है मेडिटेशन। देखिए, जब मनुष्य मेडिटेशन करता है तो वो अपने श्वासों पर भी नियंत्रण करता है। और मेडिटेशन के द्वारा, अभी आप लोगों को भी मैं मेडिटेशन दूंगी, बीज मंत्र वाला मेडिटेशन। उस मेडिटेशन को आप लोग करिएगा तो आपके जीवन में भी बहुत अधिक परिवर्तन आता है। चलिए, अब आप सब लोग पानी भी लेके बैठे हैं, सब लोगों के पास पानी है। आपके पास जो पानी है, एक एक घूंट पानी आप लोग पी के ट्राई करिए, स्वाद देखिए उसका कैसा है। एक एक घूंट पानी का टेस्ट करिए सभी लोग। कर लिया सबने? अब सभी लोग आंख बंद करेंगे, सभी लोग आंख बंद करेंगे। मैं आपके पानी को चार्ज करती हूँ, ठीक है? चलिए, आंख बंद करिए सभी लोग।
आंखें खोलिए सब लोग और अपने पानी का टेस्ट करिए। पानी का टेस्ट करिए। फर्क लगा? सुनील सर, फर्क लगा? यस। तो हमारे अफर्मेशन में इस तरह की ताकत है। हम इसको जितने अच्छे से अपने जीवन में यूज करेंगे, जितना अच्छा पॉजिटिव अपने आप को करेंगे, उतना पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिलने लगेगा और उस तरह से अपने जीवन में हम परिवर्तन कर पाएंगे। चलिए, अभी मैंने आप लोगों को जो बताया उससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम दिस अफर्मेशन आपने जो अभी दिया वाटर के लिए, हाँ, वो हमें बताएंगे आप? बताऊंगी। एक दिन है मैम उसका प्रैक्टिकल, आपके खाना और पानी दोनों को चार्ज करना बताना है। ठीक है, थैंक यू मैम। हम्म। उसके अलावा एक दिन आप लोगों का अट्यूटमेंट होगा। अट्यूटमेंट समझते हैं सर? एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज उससे क्या होता है कि फर्स्ट लेवल में आप लोगों के पास 10% एनर्जी आ जाती है। आप लोगों के पास 10% एनर्जी आ जाती है। तो 10% एनर्जी आने के बाद अगर आप लोग सेकंड थर्ड लेवल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि सेकंड लेवल में सिंबल आ जाते हैं तो और पावरफुल होता है। सेकंड लेवल करने में 40% एनर्जी आती है और थर्ड लेवल करने पे हमको हमारे पास 100% एनर्जी आ जाती है। फर्स्ट लेवल में आपके पास 10% एनर्जी आती है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेते हो तो 10% एनर्जी से आप अपना पानी चार्ज कर सकते हैं, अपना खाना चार्ज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को टैबलेट दी जा रही है, कोई टैबलेट खा रहा है, तो उस टैबलेट को आप चार्ज कर सकते हो, खुद की भी और किसी को दे रहे हो तो उसकी भी। उसके अलावा मान लीजिए किसी के सर में दर्द हो रहा है, मान लीजिए किसी के सर में दर्द हो रहा है या हमारे खुद के सर में दर्द हो रहा है, तब हम हाथ को रब करके रेकी को कॉल करके अगर अपने हाथ दोनों अपने सर पे रखेंगे तो कुछ देर में हमको आराम लगता है। ये 10% एनर्जी द्वारा हम, क्योंकि फर्स्ट लेवल में केवल हम टच करके हीलिंग दे सकते हैं। फर्स्ट लेवल में केवल टच करके हीलिंग दे सकते हैं। जब हम सेकंड लेवल करते हैं तो सेकंड लेवल में डिस्टेंस हीलिंग वाला प्रैक्टिकल आप लोगों को कराया जाता है। सेकेंड लेवल में जब आप लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाता है तो आप यहां से बैठ के, कोई फॉरेन में भी है तो आप उसको भी हीलिंग कर सकते हो, आप उसको भी हीलिंग कर सकते हो। और थर्ड लेवल में मास्टर सिंबल जब आपको मिल जाता है तब आपके पास 100% एनर्जी आ जाती है। लेकिन ट्रीटमेंट अगर मान लो जो सेकंड थर्ड लेवल कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहा है तो उसने फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट ले ही लेना चाहिए। अगर फर्स्ट लेवल किसी दूसरी जगह से किया हुआ है, सेकंड लेवल आपसे सीख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीख सकते हो। लेकिन ट्रीटमेंट के 111 रुपए चार्ज मैंने रखा है। क्लास फ्री है, आपके फर्स्ट लेवल की क्लास फ्री है, लेकिन ये एनर्जी फ्री में नहीं दी जाती। कल मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी कि मिकाऊ उसुई का जो नियम है उसके विषय में बताऊंगी। तो जो है एनर्जी फ्री नहीं दी जाती, इसलिए मैंने इसका 111 रुपए चार्जेस रखा है। तो आप लोग जब मैं क्यूआर कोड डाल दूंगी तो आप लोग 111 रुपए डाल के अपना नाम और स्क्रीन शॉट भेजिएगा, जिससे आप लोगों का नाम के हिसाब से आप लोगों को लिंक भेज दी जाएगी और लिंक भेज के फिर आप लोग का ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैम आप किस लेवल का कराएंगे? जी, आप किस लेवल का रेकी कराएंगे? वन? ये नहीं, मैं सब लेवल कराती हूँ सर।
नहीं, जो फ्री जो वेबिनार होगा 1 हफ्ते तक, ये 6 दिन का है, 6 दिन। तो किस लेवल तक कराएंगे 6 दिन में? फर्स्ट लेवल। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। 6 दिन में फर्स्ट लेवल। ठीक है, थैंक सेकंड यू। लेवल से चार्जेस हैं। ओके ओके सेकंड और थर्ड लेवल के चार्जेस। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए। तो सेम डे क्लास होगी? हाँ, सेम डे और क्लास। सेम टाइमिंग? हाँ, सेम टाइम। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलिए। किसी का कोई प्रश्न कुछ पूछना है किसी को? मॉर्निंग नहीं लेंगे ना अभी, कल हाँ। से? हाँ। मॉर्निंग नहीं लेंगे ना, सुबह नहीं लेंगे ना आप? नहीं, 12 बजे वाली तो है ही है मैम। पर ये 12 बजे ये वाली क्लास तो लोगों ने मैसेज किया कि हम मैडम शाम में रखिए, शाम में रखिए, इसलिए 5 बजे रखेंगे। नहीं नहीं, कभी कभी मुझे नहीं आ पाया तो मैं शाम को आ सकते हैं ना? हाँ हाँ, आ सकते। ठीक है। सुबह भी थैंक यू रहेगी और मैम। शाम में भी रहेगी, दोनों चाहो तो दोनों अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैम कुछ लोग ये कहते हैं कि रेखी जैसे देते हैं किसी को तो फिर शरीर में वीकनेस सी आ जाती है देने के बाद। सर, अगर मैं कैंसर पेशेंट को हीलिंग दी जाती है। कैंसर पेशेंट को हीलिंग दी जाती है। और कैंसर पेशेंट के ऐसे रिजल्ट मिलते हैं कि फोर्थ स्टेज वाला जो कैंसर रहता है वो भी कम स्टेज में आ जाता है। ऐसे भी रिजल्ट मिले। आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ। एक महिला है, वो 37 ईयर्स की जब थी तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि उनका ट्रीटमेंट यही कीमो वगैरह सब चल रहा था। एक बार वो डॉक्टर के पास गई तो उनकी छोटी बहन भी उनके साथ गई थी। और डॉक्टर ने उनको बोला कि 40 दिन आपके पास केवल बचे हैं, 40 दिन बाद आप नहीं बचोगे। ऐसा जब डॉक्टर ने बोला तो उसकी बहन ने रेकी के विषय में सुना था और उसने आके रेकी सीखा। और रेकी सीखने के बाद उसने अपनी बहन का, वो और उसकी एक फ्रेंड मिलके जब ट्रीटमेंट किए हैं, वो लेडी अभी तक जिंदा है। 4.5 साल हो गया इस बात को। एक्चुअली मैंने क्लास की थी पेंडुलम डाउजिंग की। हाँ तो वो कह रहे थे कि उसमें तो एनर्जी पेंडुलम को दी जाती है, यूनिवर्स एनर्जी। और हाँ। यहाँ पे आदमी खुद हीलिंग करता है रेकी में, तो इसलिए वीकनेस आ जाती है, तो ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं है? नहीं सर। क्योंकि इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फिर देने के लिए, जैसे उसमें पेंडुलम होता है। नहीं, इसमें इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं, इसमें जो है ना सर, अपना जी, प्रोटेक्शन लेने का बताया जाता है। ओके 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 ओके। जैसे कैसा होता है, ये सब चीज हम दूसरे की एनर्जी में जाके काम करते हैं। शक्ति पाठ लेना होता है। शक्तिपात मैं दूंगी आप लोग को, जो ट्रीटमेंट बोल रही हूँ ना, वो शक्तिपात ही है। ओके 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 तो वो ओके शक्तिपात ही है, वो नहीं। जैसे जब आप लोग को शक्तिपात भी जब देती हूँ तो आप लोगों के एनर्जी में जाके मैं काम करती हूँ। ओके ओके कैसा होता है, आप लोगों की पोजीशन ऐसी रखना होता है कि आप लोग मुझे क्राउन चक्र से रूट चक्र तक दिखो, ऐसा आप लोगों को बैठाया जाता है। और फिर मेरा वीडियो ऑफ रहता है, आप लोगों का ऑन रहता है। लेकिन आप लोगों के ऊपर पूरे सिंबल डाले जाते हैं। तो वन बाई पूरे। वन होती है मैम, 1 बाई 1 या ग्रुप में होती है? नहीं सर, ग्रुप में होती है। ओके ओके, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी को एक्सचेंज जो किया जाता है ना, उसमें भी हमको प्रोटेक्शन लेना होता है। क्योंकि मतलब भाई, अब आप इतने सारे लोग बैठे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमारे सबकी एनर्जी इस समय पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली है ना। तो क्या एब्सोल्युटली। होता है उसके लिए ना, अपने आप को प्रोटेक्शन लेने के बाद फिर वो एनर्जी एक्सचेंज वाला प्रोग्राम भी उसके बाद होता है। ओके। ऐसे ही जब दूसरों को हम हीलिंग देते हैं तो उस समय भी अपना पूरा प्रोटेक्शन लेने के बाद ही दूसरों को हीलिंग देते हैं। तो हर बार प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है जब किसी को हर हीलिंग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, विदाउट प्रोटेक्शन नहीं। तो शक्ति पाठ क्या लाइफ में एक बार ही, या फिर कभी कभी? नहीं, शक्ति शक्तिपात एक ही बार लेना होता है सर। अगर लाइफ में एक आपने बार? आज ले लिया शक्तिपात और उसके बाद आपने इसकी कुछ दिन प्रैक्टिस करे और आपने छोड़ दिए, कुछ अच्छा, दिन फिर लेना प्रैक्टिस पड़ेगा? किए और आप नहीं, लेना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप अगर दोबारा से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो आपकी एनर्जी फिर से एक्टिवेट हो जाती है। तो लाइफ में एक बार शक्ति पाठ लेना होता है? एक बार लेना होता, फर्स्ट ओके। लेवल का एक बार, सेकंड लेवल का एक बार, थर्ड लेवल का अच्छा, एक ही सबका बार अलग अलग लेना। होता है, सबका अलग सबके, अलग होता हाँ, है। अलग अलग होते हैं। ओके ओके। सबकी एनर्जी में फर्क है ना। राइट राइट राइट। हाँ।
तो मैम यूनिवर्स में तो पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी यस है। हम जो यस। हम जो कॉल करते हैं वो डिवाइन एनर्जी कॉल करते हैं। हाँ नेगेटिव मतलब हम कॉल ही डिवाइन एनर्जी को करेंगे यूनिवर्स बिल्कुल में। बिल्कुल। अपन यूनिवर्स में अपन तो जो देखिए, अपन जो यूनिवर्स से मांग रहे हैं वो तो अपन पॉजिटिव मांग रहे हैं ना, तो वो निगेटिव नहीं भेजेगा। एब्सोल्युटली। वो निगेटिव नहीं भेजेगा। वी निगेटिव आर एनर्जी टॉकिंग कैसी होती वी है आर सर? टॉकिंग अबाउट द डिवाइन एनर्जी। यस यस यस। ओके, फाइन फाइन फाइन। गुड मैम, गुड, वेरी गुड। ओके ओके। और किसी का मैम कोई प्रश्न? वन मोर थिंग। हाँ आपने मैम। अभी बताया, हाँ आपने अभी बताया कि कुछ रेकी सीखने के बाद छोड़ दिया और बाद में थोड़े दिन के बाद वापस किया, तो वो अगेन हैव टू टेक फॉर द टीचर का लेवल से जाना है कि खुद का लेवल से जाना पड़ेगा? नहीं मैम, वही वाली मतलब कैसा है कि जैसे आप लोग अभी फर्स्ट लेवल में, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग को क्या क्या करना है। ठीक है? करेक्ट। वो इसलिए बताऊंगी कि उससे आपके अंदर वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाए, आपके अंदर ओके। वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाए। लेकिन आप कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, 4-6 महीना आपने किया, आपने छोड़ दिया। ठीक है? एक या साल निकल गया और फिर आपके मन में ऐसा आया, अरे यार मैं फिर से करती, और आपने फिर से यही वाला प्रोसेस स्टार्ट करा, आपकी एनर्जी फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। उसके डबल लिए से टीचर ट्रीटमेंट ये की चाहिए? नहीं ट्रीटमेंट नहीं लेने की जरूरत नहीं है, डबल से नहीं लेने की नहीं जरूरत नहीं। इसलिए नहीं नहीं इसलिए अब एक टीचर का जरूरत नहीं है, खुद ही कर सकते हैं। हाँ, एक बार ट्रीटमेंट मिल गया तो फिर जरूरत नहीं। तो कितने दिन बाद हीलिंग कर सकते हैं किसी की लेने के बाद? शक्ति पाठ लेने के बाद कितने दिन बाद कर सकते हैं हीलिंग? सर शक्तिपात के बाद छोटी छोटी चीजें तो अपन तुरंत से भी करने लगते हैं, कोई अच्छा दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि वो तुरंत। एनर्जी आप में आ जाती है ना 10%। ओके ओके ओके। हाँ। और मैं वो ऑलरेडी ले रखा है अगर शक्ति पाठ, तो फिर कल लेने की दोबारा जरूरत है या नहीं? नहीं। अच्छा, हम्म, मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है मैम। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैम मैंने करके भी देखा तो वाकई वेरी इफेक्टिव। हाँ सर, है ना। हाँ, मतलब बिल्कुल। मेरे को बैक की प्रॉब्लम है पिछले 8 साल से। हम्म। और मैं एक अटेंड कर रहा था कोर्स परसों रात को, तो मेरे को आराम मिला मैम, थर्टी बिल परसेंट मेरे को रिलीफ मिला। बिल्कुल मिलता ही है वो सर। तो मिलता है। वेरी इफेक्टिव। यस। देखिए, वेरी इफेक्टिव मैम जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। पूछिए अनिल सर, नमस्ते। क्या? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बोलिए। मैम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड इतनी अच्छी क्लास के लिए। थैंक यू सर, बोलिए। जी, दोपहर में भी मैम मैं जुड़ा था और जुड़े थे अभी क्या? भी। हाँ जी, दोपहर अच्छा। में भी जुड़ा था। हाँ हाँ वर्क प्लेस पे था तो थोड़ा कैमरा ऑन करके हाँ, नहीं वो सही बात नहीं है ना। पाया। हाँ 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 जी। हाँ। कोई बात तो मैं थोड़ा ये जानना चाहता था कि जैसे ये सभी 3 लेवल है, फर्स्ट नहीं। सेकंड थर्ड, तो हाँ तीनों लेवल अगर कोई करना चाहे तो हाँ उसमें कितना समय लगेगा और क्या इसकी प्रोसेस रहती है तीनों लेवल्स की? सर, देखिए 6 दिन का ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है, जी मैम। और 6 ही दिन का सेकंड लेवल है, और 8 से 9 दिन का थर्ड लेवल होता है। ठीक है मैम। इतने दिन और लगते हैं। जैसे उसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं शायद, जो सबसे उच्च स्तर है। हाँ सर, ग्रैंड मास्टर तो की उस क्लासेस मेरी हाँ जी। अभी नवरात्र से शुरू होने वाली है। तो अच्छा। उसके पहले आपका मास्टर लेवल हो जाएगा तो आप ग्रैंड मास्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, जी जी। मास्टर लेवल नहीं हुआ तो फिर ग्रैंड मास्टर नहीं ज्वाइन कर सकते। हाँ जी, काफी मैम इसकी इच्छा है इसके बारे में जानने की और ये चीजें सीखने की। नहीं बिल्कुल सर, आपको मैं बताऊं, बहुत अच्छी एनर्जी से हम लोग जुड़े हैं, बहुत पवित्र एनर्जी है, प्लस इसके रिजल्ट अच्छे हैं सर। दूसरी जी बात, हम ना पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाते हैं, जी जी मतलब अपने को किसी से शिकायत नहीं रह जाती। अगर मान लीजिए कुछ आपने वैसा देखा भी ना तो आप अवॉइड कर दोगे कि अरे जाने दो, हो गया ना, ऐसा ही है, जाने दो, हटाओ। इस तरह हम्म। से हम अवॉइड कर देते हैं और अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेते हैं। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मतलब है आपको। माइंड की कंडीशनिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मैंने आप लोगों को लिखने का बोला है ना, कि जो भी जी निगेटिविटी जी। हमारे मन में है उसको लिखो, फाड़ो, जलाओ, उससे हम लोगों को इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है कि आप लोग बाद में ये बोलने लगते हो कि हमारे पास अब वो रह नहीं गया, हम क्या लिखें। जी 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 ऐसा रिजल्ट मिलता है। जी मैम। हाँ। ओके, थैंक यू मैम। ओके। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न?
और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। थैंक यू भैया, ग्रेटिट्यूड पिंकी मैम। चलिए, कुछ पूछना है पिंकी मैम? शकुन सक्सेना मैम, कोई क्वेश्चन? नो, ओके। चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझसे मैम। कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू दिव्य मैम। ब्रह्मांडी ऊर्जा सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन बहुत बहुत खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। वीडियो भेजना है आप लोगों को? नहीं मैम, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है मैम। नहीं जरूरत है ना? हाँ, पार्टियां सब हाँ, समझ में आ गई मैम। योर ठीक वे है। ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्सीलेंट मैम। ओके, थैंक यू सर, जी, थैंक यू। स्माइलिंग फेस से आप जो समझा रहे हैं, तो वो हाँ, तो बिल्कुल, वो मैम सबकॉन्शियस माइंड में चला गया हमारे। बिल्कुल जाता है सर, बिल्कुल जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।